हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पॉलिटेक्निक लेक्चरर मैथ्स की प्रिपरेशन कराएंगे आप लोगों को। तो देखिए, चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं मैथ्स का क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें अलजेब्रा, इसके अंदर जो टॉपिक है वो पढ़ने होंगे हमें सारे के सारे ही। इसमें मॉडल अलजेब्रा मिक्स है और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन और स्टैटिक्स डायनेमिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिक्स और ऑपरेशन रिसर्च। और आगे क्या है, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएंस। तो ये हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज हम एक टॉपिक उठाते हैं इनमें से और आपको स्टडी कराते हैं। तो देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड। तो देखिए, बाइसेक्शन मेथड में करना क्या होता है, हमें एक पॉलिनोमियल दी होती है जिसे और एक इंटरवल दिया होता है। तो इस इंटरवल में हम वैल्यू एफ ए निकालते हैं उस पॉलिनोमियल की और एफ बी निकालते हैं। और अगर हमने उन दोनों का जो वैल्यू निकाली उनका प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आता है तो ये कंडीशन आगे फॉलो होती है। तो रूट हमारा उनके बीच में लाइज करता है ए और बी की। तो ऐसे ही देखिए, मैंने लिखा हुआ एफ ए डॉट एफ बी लेस देन जीरो, देन रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने वैल्यू निकाली तो नेगेटिव आया। उसके बाद हमें पता लगता है कि वो रूट एक रूट हमारा इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो हमें उसे रूट को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि एक्स एन प्लस वन इक्वल ए एन प्लस बी एन अपॉन टू। ये जो हमारे इंटरवल दिया होता है उसको, उन दोनों को वैल्यू को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और फिर डिवाइड करते हैं टू से। तो जो वैल्यू आएगी वो हम उसको K1 मान लेंगे। अब हमें ये जो वैल्यू आई उसको हमें निकालना है, एफ K1 निकाल लेंगे। जैसे वो कैसे निकलेगी, उस पॉलिनोमियल में रखें। अगर वो पॉलिनोमियल में रखने के बाद वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है और अगर हमारा एफ ए नेगेटिव हुआ तो देन वी कंसिडर देन द इंटरवल ए और के। तो हमारा इंटरवल क्या कंसिडर करके चलेंगे हम, ए और के को। अगर हमारा एफ ऑफ K1 वैल्यू निकालने के बाद नेगेटिव वैल्यू देता है और इफ एफ बी इज पॉजिटिव देन वी कंसिडर द इंटरवल के बी। तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे फिर इंटरवल को के और बी की फॉर्म में। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर, और हाँ, ये हमें क्या कब तक फाइंड करना होता है, नाउ फाइंड नेक्स्ट इटरेशन एंड सम। ये हमें तब तक फाइंड करना पड़ता है कि जैसे दो तीन इटरेशन की वैल्यू सेम आने लग जाती है तो वही हमारा इसका रूट हो जाता है। पर हमें देखिए कि हमें 150 क्वेश्चन करने हैं, कितने, 3 घंटे में। और 3 घंटे में हमको कितने करने हैं, 150 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का आएगा, तो ज़्यादा लेंथी तो नहीं आएगा पर इतना शॉर्ट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर पूछेगा कैसे, कि यहाँ पर पूछता है कि आप सेकंड इटरेशन बता दीजिए इस पॉलिनोमियल में या फर्स्ट इटरेशन या थर्ड। मैक्सिमम थर्ड तक ही पूछ सकता है क्योंकि 1 मिनट 20 सेकंड का समय होता है हमारे पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस के 3x प्लस 1 एट इंटरवल 0,1 फाइंड सेकंड इटरेशन बाय बाइसेक्शन मेथड। तो हमें क्या करना है कि बाइसेक्शन मेथड से हमें इसका सेकंड इटरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसमें हमें करना होता है सबसे पहले इंटरवल की वैल्यू f0 पर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो अब यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो ये क्या आया, हमारा पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, ऐसे ही f1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो f1 निकालते हैं, 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 की पावर 3, 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स, ये देखिए यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा और ये माइनस के 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 1। तो यहाँ पर क्या आई, नेगेटिव वैल्यू। तो हमारी कंडीशन क्या थी, वो एफ ए एफ बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि देखिए f0 इंटू एफ1 करेंगे जब हम, तो हमारी ये वैल्यू आई थी क्या, इसकी 1 आई और इसकी -1।
तो ये क्या आएगा -1, तो लेस देन 0 होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब हमें नेक्स्ट इटरेशन पे बढ़ना है, तो हमें नेक्स्ट इटरेशन पे कैसे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो x1 निकालते हैं। जैसे x1 बराबर जो इंटरवल दिया था उसमें इंटरवल 0 दिया था और क्या दिया 1, तो उसको हम जोड़ते हैं और डिवाइड में 2 करते हैं। तो ये देखिए अब क्या आएगा 1/2। ठीक है, ये हमारा x1 आया। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकाल लेंगे, ये f ऑफ x1 निकालना होता है। ये f ऑफ x1 मैंने क्या लिखा था अभी, वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर ये k1 हमारा पॉजिटिव आया तो हम किसके साथ fa, अगर नेगेटिव आया तो उसके साथ इंटरवल बन जाएगा, और अगर ये नेगेटिव आया और तो पॉजिटिव वाले के साथ बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर निकाल के देखना पड़ेगा हमें कि f 1/2 पर वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो देख लेते हैं अभी। f ऑफ 1/2 हमारी पॉलिनोमियल क्या थी, x की पावर 3 थी, तो x की पावर 3 थी, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 की पावर होल पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स था, x की जगह क्या होगा 1/2। ठीक है, और प्लस 1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा ये, इसको सोल्व करने पर 1/8 3/2 प्लस 1। तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 8, और यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 12, और यहाँ पर 8। तो ये सोल्व करके कितना आएगा, ये आएगा -3/8। तो ये क्या वैल्यू आई हमारे पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू आई। तो अब देखिए जो हमारे पास पिछले जो हमने निकाली थी पॉइंट पर वैल्यू f0 पर f1 पर, उसमें पॉजिटिव किस पर थी वैल्यू, हमारी 0 पर थी। तो हमारा इंटरवल अब क्या बन जाएगा कि 0 और 1/2 के बीच में हमारा इंटरवल लाई करेगा। तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, अब हमारा इंटरवल हो जाएगा, ये इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा, इंटरवल लिखते हैं क्या होगा 0 और 1/2 के बीच में होगा। तो अब हमें पता लगा कि 1/2 के बीच में होगा, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो अब हमें नेक्स्ट इटरेशन निकालना है x2 बराबर, अब ये पॉइंट क्या है हमारे पास 0 और ये 1/2 और डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा हमारा 1/4। तो ये हमारा 1/4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्योंकि ये सेकंड इटरेशन है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 1/4, क्योंकि सेकंड इटरेशन निकालने को कहा था। तो ऐसे ही वहाँ पर सेकंड इटरेशन तक ही पूछ सकता है मैक्सिमम, या थर्ड इटरेशन तक, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है ना क्वेश्चन सोल्व करने का। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द थर्ड इटरेशन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर x की पावर 4 माइनस के 4x प्लस 1 एट 0,1 बाइसेक्शन मेथड से करना है ये भी। तो हमें कितना इटरेशन तक फाइंड करना है इसको, थर्ड इटरेशन तक के फाइंड करना है। तो इसका थर्ड इटरेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो वही करना होता है हमको, क्या कि वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले फंक्शन की। f0 पे वैल्यू निकालते हैं, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हमारी क्या आई पॉजिटिव वैल्यू आई। और f1 पर क्या वैल्यू देगा ये 1 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू माइनस के 2, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आई। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन f(b) लेस देन 0 होती है। क्या ये फुलफिल हो रही है, देख लेते हैं। हाँ ये फुलफिल हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या आया था 1, और f0 f1 की प्रोडक्ट करते हैं जैसे हम 1 इंटू -2, तो क्या आया -2, तो लेस देन 0। ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है। तो हमें क्या निकालना है, अब हम फर्स्ट इटरेशन निकालते हैं। तो x1 बराबर हमारे पास ये वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इससे क्या आएगा 1/2। ठीक है, तो अब हमें क्या कर, इस पर 1/2 पर वैल्यू चेक करनी होती है फंक्शन की कि वो नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा। तो वो चेक कर लेते हैं। f ऑफ 1/2 ये x की पावर 4 था, तो 1/2 की पावर 4 देख लेते हैं पीछे एक बार, माइनस के 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 4 1/2 प्लस 1। ठीक है ना, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 1/16 ये कितना आएगा 2, ये 1 और ये 1/16 माइनस 1
तो सोल्व करके कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 15/16। तो ये आया नेगेटिव वैल्यू। क्या है हमारे पास? नेगेटिव वैल्यू। तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा? इंटरवल हमारा हो जाएगा, इंटरवल होगा हमारा जिस पर देखिए नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? पॉजिटिव वाला लेंगे। तो 0 से हमारा 1/2 के बीच में अब इंटरवल हमारा लाई करेगा, 0 से 1/2 के बीच में। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट इटरेशन निकालना है। हमें कितने तक इटरेशन निकालने हैं? 3rd तक के। तो नेक्स्ट कौन सा निकालेगा? x2। x2 किसका निकलेगा? इससे निकलेगा 0 + 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2। और तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। तो अब इस पर हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो इस पर वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस पर वैल्यू निकालेंगे हम f ऑफ 1/4 की पावर कितना? ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स था ना, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पर +1। तो देखिए यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल होगा और 1 से 1 कैंसिल होगा, तो ये हमारा वैल्यू क्या बचेगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अब हमें क्या करना होगा कि जिस पर नेगेटिव आ रही थी वैल्यू उसको लेना होगा। तो नेगेटिव किस पर आ रही थी हमारी वैल्यू? इस पर आ रही थी, और इस पर पॉजिटिव आ रही थी। क्योंकि देखिए पीछे देख लेते हैं, अभी 0 पर क्या आ रही थी हमारी? पॉजिटिव, और 1/2 पर क्या आई हमारी? नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आई? पॉजिटिव। तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ से? तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा इंटरवल हो जाएगा, इंटरवल क्या होगा यहाँ से? 1/4, 1/2। ठीक है ना, तो अब ये इंटरवल हो जाएगा। तो 3rd इटरेशन तक निकालना है। तो 3rd इटरेशन क्या होगा यहाँ से? 3rd इटरेशन तो x3 = 1/4 1/2/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आएगा यहाँ पर? ये आएगा हमारा डिवाइड में 8 आएगा, और कितना आ जाएगा? ऊपर 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एक रूट आ जाएगा इसका 3rd इटरेशन से। इसका हमारा 3rd इटरेशन क्या आया इस क्वेश्चन का? 3/8। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इसमें हमें निकालने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा और क्वेश्चन करने में समय कम है, तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इटरेशन मेथड पर क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।